कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लीक पर तो सब चलते हैं, तू इतिहास पलट कर चल। बिना काम के दाम कैसा, बिना मेहनत के मुकाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में राही आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, ना कोई भी बहाना रख, लक्ष्य सामने है तेरे, उसी पर ठिकाना रख। सोच मत, तू साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का सिला, भाग्य का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज लोगों के मेले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं हम एनिमल साइंस इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, थोड़ा सा जोश आ गया होगा आप लोगों में। अब शुरू करें। चलो देखो भाई, एनिमल साइंस इंस्टीट्यूट, ये वो एनिमल साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ICAR वाले हैं। ठीक है, उन्हीं की हम बात करेंगे। काफ़ी सारे हैं, उनके ऊपर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें CSWRI, सेंट्रल शीप एंड बूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल शीप एंड बूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूरा नाम लिखो भाई इसका, सेंट्रल शीप एंड बूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोई दिक्कत? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इस पर इंपॉर्टेंट है। कहां पर है भाई इसका हेडक्वार्टर? अंबिका नगर में, अंबिका नगर में। और अंबिका नगर कहां पड़ता है ये आप लोग कमेंट में बताइए। आपका होमवर्क इतना तो कर ही सकते हो। एस्टेब्लिश्ड ईयर कब स्थापित हुआ था ये? तो 1962 में स्थापित हुआ था। कब? 1962 में। अब आते हैं बकरी के ऊपर एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉट, जिसको कहेंगे CIRG, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉट, बकरी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉट, बकरियों के ऊपर भी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट बनाया गया है उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए। ये कहां पर है भाई? ये है मथुरा में। और मेरे हिसाब से तो सभी लोग जानते होंगे मथुरा कहां पर है। मथुरा, ठीक है। किस राज्य में पड़ता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद हम बात करें इसके एस्टेब्लिश्ड ईयर की, तो वो है 1976, 1976 में बनकर के तैयार हुआ था ये, बकरी के ऊपर। अब आते हैं सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, नंबर तीसरा, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, CARI, पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आपने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम सुना है कभी? बहुत से लोग तो शायद गए भी हों, इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। ये सब उसी कैंपस के अंदर है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं गया था घूमने के लिए तो ऐसा लगा जैसे चिड़ियाघर, बहुत बड़ा चिड़ियाघर है, बहुत बड़ा चिड़ियाघर है, एक तरह से ऐसा लग रहा था। लेकिन बहुत शानदार बना हुआ है और बहुत सारी इसके अंदर सीखने की चीज़ें। कभी जाया करो तो देखा करो, घूमा करो ऐसी चीज़ों को। तो कहाँ पर है भाई? ये है इसका हेडक्वार्टर, इज्जतनगर में, इज्जतनगर में। सब उसी के अंदर है, जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसी कैंपस के अंदर ये भी बना हुआ है। ठीक, इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है वो 1979 है। ठीक है, 1979, इसको इसी ने बनाया था, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ही इसको बनाया था, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद आ जाओ भाई, बकरियों के ऊपर भी है एक, सॉरी बकरियों के ऊपर तो हो गया, कैटल्स के ऊपर है एक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन रिसर्च ऑन कैटल, CIRC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल्स। कैटल में बेसिकली क्या? कैटल मतलब गाय। ठीक, ये कहां पर है भाई? इसका हेडक्वार्टर है मेरठ के अंदर। अब मेरठ किस राज्य में पड़ता है ये आप लोग बताइए कमेंट में। इतना तो आप करेंगे ही, थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर कब है? 1987, 1987 में स्थापित हुआ था ये। कब? 1987 को, 1987 में।
अब आ जाओ भाई, भैंसों के ऊपर भी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, बफेलो के ऊपर भी है। पांचवा आ जाओ, CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, भैंसों के ऊपर भी है, बफेलोज के ऊपर, ठीक है, भैंस बफेलोज। कहां पर है इसका भाई हेडक्वार्टर? हिसार में है, हिसार, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड ईयर कब का है, कब ये स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था 1985 में, 1985 में, 1985 में। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपको ये चीज़ें याद कैसे हो जाती हैं। देखो, पहले तो रिवीजन करो, क्योंकि मैं जब आपकी क्लास लेता हूं तो उससे पहले कई बार रिवीजन करता हूं, उसके बाद क्लास लेता हूं। तो रिवीजन करो, कई बार रिवीजन, रिवीजन मेक्स परफेक्ट। देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हम भूल जाते हैं, हमारा दिमाग उतना अच्छा नहीं है। बेटा ये आपका नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। दुनिया का कितना भी बड़ा विद्वान हो, उसके साथ भी ऐसा होता है। भूलने की जो कैपेसिटी है, भूलने वाली जो चीज़ है, ये तो भगवान की देन है। भगवान ने इसलिए थोड़ी ना ये भूलने वाली जो चीज़ थी हमारे दिमाग में डाली कि बच्चे को कभी जा कर के तैयारी करनी रहेगी तो वो चीज़ों को पढ़ेगा और वो भूल जाएगा। तो मैं ये चीज़ ना डालूं भूलने वाली, कोई भी चीज़ उसके दिमाग में रहे तो वो ज़िंदगी भर रहे। अगर ऐसा भगवान कर देता आपके दिमाग में तो सोचो आप जीवन में कभी खुश रह ही नहीं पाते, अपने दुखों को कभी भूल ही नहीं पाते। भाई भगवान ने ये भूलने वाली जो चीज़ है कि इंसान चीज़ों को भूल जाए, ये क्यों दिया हमारे दिमाग में ऐसा, जिससे हम अपने जीवन के बुरे समय को, अपने दुख को भूल जाएं। सोचो रोज ना जाने कितने लोगों की घटनाएं होती हैं, कुछ ना कुछ उनके जीवन में घटित होता है और बहुत बुरा घटित होता है, लेकिन 2 4 6 साल बाद सब नॉर्मल भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में भूलने की कैपेसिटी है, वो अच्छा है, ठीक है, उसको ऐसा ही बने रहने दो। ऐसा वरदान कभी मत मांगना भगवान से कि हम चीज़ों को कभी ना भूलें। पता चला इसको याद रखने के चक्कर में आप जीवन भर दुखी रहे, क्योंकि दुख जो है वो उसको कभी दिमाग से फिर निकाल ही नहीं पाओगे। तो भगवान ने जो भूलने का जो डाला है ना हमारे दिमाग में, वो दुखों को भूलने के लिए डाला है। अब उस भगवान को ये थोड़ी ना पता था कि भाई तुम आगे चल के नौकरी करने वाले हो, चीज़ों को याद करोगे, रटोगे कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो 1985 हिसार में ये चीज़ें रटनी पड़ेंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें धीरे 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 आती हैं और इसके लिए आपको लगातार रिवीजन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको याद रहेगा, लेकिन ज़िंदगी भर याद रहेगा ये भी नहीं है। आप रिवीजन करते रहोगे तो रेगुलरिटी आपकी बनी रहेगी, आपके दिमाग में वो चीज़ें बनी रहेंगी। तो लगातार रिवीजन करो इन चीज़ों का, और कोई तरीका नहीं है इनको याद करने का, ठीक है। चलो ये तो बफेलो वाला हो गया। अब आ जाओ, एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, NIANP, यही बनेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ठीक, याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ये कहां पर है? ये है बेंगलोर में। हेडक्वार्टर कहां पर है भाई इसका? बेंगलोर में है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और एस्टेब्लिश्ड ईयर है इसका 1995 में बनके तैयार हो गया था ये, ठीक है भाई। उसके बाद अगला देखो, एक है आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, 7वें नंबर पर आ जाओ, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है भाई? सबको पता है, ये तो हेडक्वार्टर इसका है करनाल में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? करनाल के अंदर है। अच्छा, करनाल में ये तो है, बना कब था? ये बहुत पहले का है, आज़ादी से पहले का है ये बना था 1923 में। और उस समय जब ये बना था तब इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग था। ईयर क्या है इसका? 1923 में बना था। और नाम क्या था इसका? इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री
एंड डेयरिंग, ये है भाई। याद रख लेना, बस ऊपर वाला याद रखो, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। 7 हो गए, 7 के बाद एक 8वां लिखो, आपका वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 8वें नंबर पर, IBRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है ICR के अंतर्गत, ठीक है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस भी बहुत पुराना है, बहुत बहुत पुराना है। कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका वही इज्जत नगर बरेली में, इज्जत नगर बरेली, बरेली में। कहाँ पड़ता है, कौन सा राज्य है, ये आप लोग बताइएगा। कब स्थापित हुआ था ये? 1889 में। सोचो कितना पुराना है, 1889 में, 1889 में बना था। और उस समय जब ये बना था ना, तब ये ऐसा नहीं था, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं था, तब ये एक लेबोरेटरी हुआ करती थी। इसका नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। उस समय इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो उस समय ये एक लेबोरेटरी थी, लेबोरेटरी, ठीक है। और कहां पर थी ये? पुणे में थी। इसका जो हेडक्वार्टर, आज जैसे हम पढ़ते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इज्जत नगर बरेली में है। उस समय इसका हेडक्वार्टर जब ये बना था तब पुणे में था। उसके बाद 1893 में, 1893 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट कर दिया पुणे से। कहां शिफ्ट कर दिया? मुक्तेश्वर। नाम सुना है कभी? मुक्तेश्वर, नेट पर सर्च कर लेना, मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर में इसको शिफ्ट कर दिया। कब? 1893 में मुक्तेश्वर में शिफ्ट कर दिया। फिर इज्जत नगर बरेली में एक कैंपस बनाया गया। उस समय सीरम की और वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो लार्ज क्वांटिटी में हमको सीरम बनाने थे, वैक्सीन बनानी थी। उसके लिए हमने इज्जत नगर, आज जो हेडक्वार्टर है ना, वो उस समय का कैंपस था। तो 1913 में एक कैंपस बनाया गया, 1913 में एक कैंपस बनाया गया था इज्जत नगर में, इज्जत नगर में कैंपस बनाया गया था, ठीक है। और ये काहे के लिए बनाया गया था? सीरम और वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक। अच्छा, और जो हेडक्वार्टर था वो मुक्तेश्वर में ही था इसका। फिर उसके बाद ये जो इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी थी, उसका नाम बदल के रख दिया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च। कब? 1925 में, 1925 में। ये जो है आपका इंपीरियल बैक्टीरियल लेबोरेटरी, इसको शॉर्ट में कहेंगे IBL। तो ये जो IBL था, इसका नाम बदल दिया, और नाम बदल के क्या कर दिया? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च, वेटरनरी रिसर्च, ये नाम बदल के रख दिया। कब बदला गया? ये 1925 में बदला गया था। और फिर 1936 में इसका फिर से नाम बदला गया, इंपीरियल वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब? 1936 में, सॉरी 19, कई बार तो इसके नाम बदले गए हैं। 1936 में फिर इसका नाम बदला गया। अभी तक इसका नाम क्या था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च, शॉर्ट में कहेंगे इसको IIBR। तो ये जो IIBR था, बस शब्दों को घुमा दिया है, शब्द तो वही है, बस इधर से उधर कर दिया उसको। इसका नाम रख दिया इंपीरियल वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम कहेंगे IBRI। आ रही है बात समझ में? और उसके बाद जब आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद फिर हमने इसका नाम इंपीरियल हटा करके इंडियन कर दिया। और 1966 में जाकर के फिर ये ICR के अंतर्गत आया था, ठीक। 1966 में आया था ICAR में, अंडर दी ICAR। तो ICAR के अंतर्गत कब आया था ये? 1966 में। इतने सारे ईयर हैं सर, याद सब रखना है क्या? आप एग्जाम के लिए ये याद रखो 1889। ये आपकी नॉलेज के लिए बताया मैंने, जो कुछ भी बताया है, ठीक है भाई। और देखो एक इंस्टीट्यूट और है इसमें, निवेदी। क्या है? निवेदी। ये कैसा इंस्टीट्यूट है सर? निवेदी, निवेदी मतलब मैं उसका शॉर्ट फॉर्म है, उसी को पूरा मिला करके कह रहा हूँ, निवेदी। वैसे क्या बोलेंगे इसको? NIVEDI, NIVEDI, निवेदी। इसका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज इंफॉर्मेटिक्स। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक, सॉरी डिसीज इंफॉर्मेटिक्स, डायग्नोस्टिक कहाँ पहुँच गया उस वाले में।
आइए बताइए, वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज इंफॉर्मेटिक्स, ये बेंगलोर के अंदर है। तो लिख लो इसका पूरा नाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है याद करने में, लेकिन हो जाएगा, 2 4 6 बार आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है भाई? बेंगलोर में है। बेंगलोर में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, इसकी भी अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट था एनिमल डिसीज मॉनिटरिंग एंड सर्वाइलेंस पर, 1987 में बना था ये। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो AICRP था। ये क्या था? AICRP का मतलब ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। किसके ऊपर था ये? एनिमल डिसीज मॉनिटरिंग एंड सर्वाइलेंस, ऑन द एनिमल डिसीज मॉनिटरिंग एंड सर्वाइलेंस, ठीक है। एनिमल डिसीज सर्वाइलेंस की स्पेलिंग देख लेना, कुछ ऐसी होती है, SURBEI, हाँ SUBILLANC, ठीक है। सर्वाइलेंस, एनिमल डिसीज एंड सर्वाइलेंस, ठीक है। इसके ऊपर था ये, और ये बना कब था? 1987 में। उस समय ये क्या था भाई? उस समय ये AICRP था, एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट था। उसके बाद इसको प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट बनाया गया ऑन द एनिमल डिसीज मॉनिटरिंग एंड सर्वाइवल। ये AICRP से इसको क्या बनाया गया भाई? प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट बना दिया। डायरेक्टोरेट यानी प्रमोशन हो गया इसका। और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट बनाया था इसको कितने में? 2000 में। सन 2000 में इसको प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट बना दिया। और फिर 2003 में, 2003 है, 2003 नहीं, 13 साल बाद है, 2013 है। 2013 में फिर इसका नाम बदल दिया और इसको कर दिया क्या? ये निवेदी। आज जो प्रेजेंट में हम ये निवेदी देख रहे हैं ना, ये निवेदी, ये 2013 में आया है, NIBEDI, ये 2013 में आया है। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। बात वही घूम पर के आ गई, सर आप तो कह देते हो जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। आपका तो रोज का काम है सर, आप तो रोज ही पढ़ाते हो, तो आपको तो याद हो गया है। अरे भाई मैं तो सब पढ़ा लेता हूँ, सारे सब्जेक्ट। सोचो मुझे सारे सब्जेक्ट कैसे याद करने पड़ते होंगे। आप भी कर सकते हो यार। मैं कोई, मेरा दिमाग कोई कहीं और का थोड़ी ना है, मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ। बचपन में मैं तो बहुत ज़्यादा भूलता था, मैं सोचता था कि मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं है। आज तक मैंने स्कूल में कभी टॉप नहीं किया, हमेशा 2nd डिवीज़न 3rd डिवीज़न, कभी कभी तो फेल भी हो जाते थे। थोड़ी जो अकल आई, पढ़ने लिखने में जो रुचि आई, वो BSc में आकर के आई। BSc फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमको अकल नहीं थी, ऐसी मस्ती करते रहते थे कॉलेज में। सेकंड सेमेस्टर तक भी कोई मस्ती करते रहते थे। जब 2nd ईयर में आए, 3rd सेमेस्टर में, तब जाकर के एहसास हुआ कि लाइफ बर्बाद हो रही है, पढ़ लो लिख लो। उसके बाद जो अंदर से आत्मा जागी है ना, पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके बाद। तो ऐसी अपनी आत्मा को भी जगाओ भाई, और कोई बड़ी बात नहीं है, सब याद हो जाएंगे, टेंशन मत लिया करो। ठीक है भाई, 9 हो गए। 9 के बाद फिर आ जाओ अपना 10। एक है निषाद। निषाद, ये वो रामायण वाले निषाद नहीं है, ये मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। जैसे निवेदी का आता ना, ऐसी निषाद है, NIHSAD, निषाद। ठीक, ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज, H फॉर हाई, S फॉर सिक्योरिटी, A फॉर एनिमल और D फॉर डिसीज। ठीक, कौन सा? ये 10वें नंबर का है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज, निषाद। कहां पर है भाई इसका हेड क्वार्टर? भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, और इसका जो सेटअप है ना, वो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ही किया था। और जब इसका सेटअप किया था तब इसका नाम हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी था। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ही इसका सेटअप किया था। इसको किसने बनाया था? उसकी उस समय जो एक लेबोरेटरी हुआ करती थी, नाम था इसका हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी। हाई
सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी, इसने बहुत सारे काम किए हैं, पता है आपको, ये भोपाल में जो है बहुत सारी तो इसने वैक्सीन्स बनाई हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स बनाई हैं इसने भोपाल में। और कब बनाई थी ये लेबोरेटरी IBR ने? 1998 में, इन 1998। तो 1998 में ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था, ये IBRI की एक लेबोरेटरी थी। 2014 में आकर के ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बना है। 2014 में आकर के ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बना है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स अंडर द ICAR। तो ICAR के अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट एज अ निषाद, NISHAD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज, ये 2014 में आकर के बना है। ठीक है, याद हो जाएंगी इतनी चीजें, याद रखना पड़ेंगी, हो नहीं जाएंगी, याद रखना पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चंस इनसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।